अल्हम्दुलिल्लाह वकफा अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वकफा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा अहदी उम्मी अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। आज मेरी तकरीर का उन्वान शान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। इंशाअल्लाह कोशिश करूंगा कि आप हज़रात के सामने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तय्यबा पर अपनी मालूमात पेश करूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत एक उठता हुआ समंदर है। आपकी सीरत का तो कोई भी अदा नहीं कर सकता। किसी इंसान में ये कुव्वत नहीं कि वो कहे कि मैंने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का हक अदा कर दिया। एक आदमी ने अल्लामा बशरी से कहा, अगर आप सीरत बयान करने का हक अदा नहीं कर सकते तो सीरत बयान करने की क्या जरूरत। अल्लामा बशरी ने कहा, मेरी मिसाल मिस्र की उस बुढ़िया कैसी है जो यूसुफ को खरीदने के लिए रुई की एक गठरी लेकर आई थी। तो किसी ने कहा था, ये अम्मा तेरी रुई की गठरी से भी यूसुफ खरीदा जाएगा। तो कहने लगी, बात यूसुफ को खरीदने की नहीं है, असल में बात तो यह है कि कल क़यामत के दिन खुदा ताला पूछेगा कि यूसुफ को खरीदा कौन कौन था, तो उसमें मेरा भी नाम आ जाएगा। कुरान बोलता है, वो रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया। मेरे भाइयों, नबी चलता है कुरान बोलता है, नबी बैठता है कुरान बोलता है, नबी उठता है कुरान बोलता है, नबी पहाड़ पर कुरान बोलता है, नबी गौर में कुरान बोलता है, नबी गली में कुरान बोलता है, नबी मक्का में कुरान बोलता है, मोहम्मद की एक एक अदा कुरान बोलता है, नबी मुस्कुराता है कुरान बोलता है, नबी रोता है कुरान बोलता है, नबी सहाबा को अपने सीने से लगाता है कुरान बोलता है, नबी मस्जिद में कुरान बोलता है। ए पैगंबर, मैंने तेरी एक एक अदा कुरान में उतार दिया इसलिए कि तू इतना बुलंद है कि तेरी वजह से मक्का की गलियों को बुलंद किया, तेरी वजह से मदीना शहर को बुलंद किया, और मैंने तेरी वजह से सहाबा को इतना बुलंद कर दिया कि क़यामत तक कोई जवान, कोई वली, कोई कुतुब, कोई अब्दाल आपके कदमों का मुकाबला नहीं कर सकता, कोई उसकी गिर्द को भी नहीं पहुंच सकता। इसलिए जो तेरा सहाबी बना भी कायनात में बुलंद होगा, हमारा नबी, तमाम नबियों का नबी अल्लाह ताला ने और अंबिया दुनिया में भेजे हैं। कोई नबी बस्ती के लिए, कोई शहर के लिए, कोई कौम के लिए, कोई इलाके के लिए, कोई एक मुल्क के लिए, कोई माहौल के लिए, लेकिन हमारे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो, हमारा नबी आसमानों का नबी, जमीनों का नबी, शम्सो कमर का नबी, शजरो हजर का नबी, सारी कायनात का नबी, ताकत तवा का नबी, अर्श में अल्लाह का नबी, और हमारा नबी तमाम नबियों का नबी। कुरान कहता है, और रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को और आपकी शान को ऊंचा कर दिया। मूसा ने लाठी पत्थर पर मारी, पानी के 12 चश्मे निकल आए। कुरान कहता है, फजअत मिन्हु इस्नता अशरता ऐना क़द अलिमा कुल्लु उनासिम मशरबहुम। क्या मूसा ने लाठी पत्थर पर मारी, पानी के चश्मे निकल आए। दुनिया हैरान हो गई कि पहाड़ से पानी के चश्मे निकल आए। मेरे भाइयों, पानी के चश्मे तो पहाड़ ही से निकलते हैं। पानी के चश्मे का पहाड़ से निकलना जितना बड़ा कमाल है, उससे भी बड़ा कमाल हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया को दिखाया कि नबी हुदैबिया के मौके पर मौजूद है। सहाबा ने बताया कि या रसूलल्लाह, पानी खत्म हो गया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी का एक प्याला लाओ। प्याले में थोड़ा सा पानी था। आका ने नबूवत वाला हाथ उसमें डाला तो उनकी उंगलियों से पानी के चश्मे निकल आए। कुरान कहता है, व रफ़अना लका ज़िक्रक, हमने आपके जिक्र को और आपकी शान को ऊंचा कर दिया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हज़रत अबू हुरैरा आए और फरमाया, या रसूलल्लाह, मेरी माँ के लिए दुआ करिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना नबूवत वाला हाथ उठाया और फरमाया, अल्लाहुम्मा अहदी उम्मी अबी हुरैरा, या अल्लाह, अबू हुरैरा की माँ को हिदायत अता फरमा। ये दुआ करती हज़रत अबू हुरैरा उठे और घर की तरफ भागे जा रहे थे तो किसी ने बाजू पकड़कर पूछा, या अबू हुरैरा, कहाँ जा रहे हो? फरमाया, घर जाकर देखना चाहता हूँ कि मैं पहले घर
گھر پہنچتا ہوں کہ محمد کی دعا پہلے پہنچتی ہے. گھر جا کر دیکھا تو دروازہ اندر سے بند تھا. تھوڑی دیر بعد دروازہ کھلا, دیکھا کہ ماں غسل سے فارغ ہو کر یہ فرما رہی ہے, اے ابو ہریرہ جلدی کر, مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر لے جا کر کلمہ پڑھا لا. تو اسی بات پر قرآن کہتا ہے وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, یہ نبی کی شان ہے. اللہ جل جلالہ امن والہ سے ہم سبھی لوگ یہ دعا فرمائے کہ وہ مسلمانان عالم کو شان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.